सो हाय एवरीवन, दिस इज समीर। आप सब लोग ने वीडियो का थंबनेल देख लिया होगा। आप सोच रहे होंगे समीर भैया कौन से टॉपिक पे वीडियो बना रहे, लेकिन ये भी टॉपिक आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सीईटी एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है लाइक जेई नीट। यहाँ पे आपको कोई नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलेगी और एग्जाम में आपको 150 क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है विद इन 3 आवर्स और 95% ऑफ द स्टूडेंट्स का पेपर पूरा कंप्लीट नहीं हो पाता है। सारे के सारे क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट हो पाते। मैक्सिमम सभी स्टूडेंट्स का पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं हो पाता है। सिर्फ कुछ स्टूडेंट्स का पूरा पेपर अटेम्प्ट हो पाता है जो सिंसियरली स्टार्टिंग से पढ़ाई कर रहे होते हैं और आपको पता है कि आपने कब से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की है। एक स्टेज ऐसा आ ही जाता है जहां पे आपको जो है एमसीक्यू को गेस करना पड़ता है और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स रहते हैं जो एमसीक्यू को अटेम्प्ट ही नहीं करते, जो कि सबसे बड़ी गलती है। देखो, सीईटी एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आपको एनी हाउ पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट करना होता है। गेसिंग करने से अगर एक भी मार्क्स आपके बढ़ रहे तो आपके 1000 रैंक इंक्रीज होगी। यहाँ आज इस वीडियो में आपको टोटल मैं ऐसे 7 टिप्स बताने वाला हूँ, सीईटी से रिलेटेड 7 टिप्स बताने वाला हूँ, जिससे आप जो है सही तरीके से गेस कर सकते हो एग्जाम में एमसीक्यूज को। यहाँ पे देखो, आप बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे रहेंगे जो ब्लाइंडली गेस करेंगे। ब्लाइंडली गेस करने से क्या होगा कि आपकी एक्यूरेसी नहीं आएगी। लेकिन अगर आप ये साइंटिफिक मेथड को फॉलो करते हो गेसिंग करने के लिए, तो हो सकता है आपकी एक्यूरेसी काफी अच्छी हो जाए। मैं ये नहीं कहूंगा कि 10 में से 10 क्वेश्चंस आपके जो है करेक्ट आ जाएंगे, लेकिन अगर आप ये साइंटिफिक मेथड यूज करते हो तो 10 में से 5-6 क्वेश्चंस आपके करेक्ट आ सकते हैं। और 5-6 क्वेश्चंस अगर आपके राइट आ जाते हो तो मतलब आपका रैंक जो है 7-8 हजार से इंक्रीज हो जाएगा। एमएसटी-सीटी एग्जाम में एक मार्क्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। यहाँ पे मैं आपको टोटल 7 टिप्स बताने वाला हूँ। 7 टिप्स आपको फॉलो करनी है एमसीक्यू को गेस करने के लिए। और एक डिस्क्लेमर ये है कि आपको पूरा का पूरा वीडियो एंड तक देखना है। तो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जिसने भी अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। काफी सारे स्टूडेंट्स ने, अराउंड 70% स्टूडेंट्स ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है। आपके लिए काफी यूजफुल वीडियोस लेके आ रहा हूं मैं और लेके आता भी रहूंगा जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता। तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके रखना। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कुछ व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी आपके डेट ऑफ एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग। वो ग्रुप ज्वाइन कर लेना। चलो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको गेसिंग कब करनी है। अभी बहुत सारे स्टूडेंट स्टार्टिंग में ही गेस करने लग जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको गैस कर लेंगे, दूसरा क्वेश्चन आपको आ रहा है वो सॉल्व कर लेंगे, तीसरा नहीं आ रहा है उसको गैस कर लेंगे। ऐसा नहीं करना है आपको। स्टार्टिंग में आपको गैस नहीं करना है। पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है देख लो। यहाँ पे फिर से एक बार मैं बता देता हूँ। आपको 20, 40 एंड 30 रूल ये फॉलो करना है। 20 मिनट्स में आपको इजी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। देन उसके बाद 40 मिनट्स में मॉडरेट क्वेश्चंस को, 30 मिनट्स में डिफिकल्ट क्वेश्चंस को। इजी स्टार्टिंग में देखो, जितने आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो। जो जितने इजी क्वेश्चंस रहेंगे वो सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करो। एंड 20 मिनट्स में, जो स्टार्टिंग के 20 मिनट्स में अगर कोई डिफिकल्ट क्वेश्चंस आ रहा है तो उसको स्किप करते जाओ, उसको नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करो जो 40 मिनट्स में है। और 40 मिनट्स में कोई ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन आ रहा है उसको लास्ट के 30 मिनट्स में सॉल्व करने का ट्राई करो। देखो, ये रूल फॉलो करो। ये रूल आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए 90 मिनट्स है एंड मैथ्स के लिए 90 मिनट्स है। तो 90 मिनट्स में आपको टोटल 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है फिजिक्स केमिस्ट्री के। तो स्टार्टिंग के 20 मिनट्स में जितने भी इजी क्वेश्चंस है उसको टैकल कर लो। 40 मिनट्स में मॉडरेट क्वेश्चंस को टैकल कर लो। देन उसके लास्ट के जो 20 मिनट्स में आपको जो बचे रहेंगे वो डिफिकल्ट क्वेश्चंस को करो। हो सकता है यहाँ पे आपके क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो। इस लास्ट मोमेंट में, इस लास्ट 10 to 20 मिनट्स में आपको गेस करना है। ज्यादा से ज्यादा आपको मैक्सिमम 10 मिनट्स ही लेना है गेसिंग करने के लिए। देखो, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। तो जितना ज्यादा टाइम हो सकता है आपको पेपर को सॉल्व करना है, करेक्ट ऑप्शन निकालने का ट्राई करना है। देखो, गेस करने में 100% एक्यूरेसी नहीं आने वाली है, लेकिन अगर आप आंसर निकाल के ऑप्शन को टिक करते हो तो आपका 100% वो आंसर जो है राइट रहने वाला है। वहां पे 100% आपको 1 मार्क मिलने वाला है। तो यहाँ पे जो गेसिंग करना है आपको लास्ट के सिर्फ 10 मिनट्स को गेस करना है। सेकेंड जो टिप है दैट इज एलिमिनेशन मेथड, और ये सबसे बेस्ट ट्रिक मानी जाती है। आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करने आना चाहिए। सपोज कोई एक क्वेश्चन आता है, अब वो क्वेश्चन का आपको थोड़ा बहुत आपको कंसेप्ट पता होगा, थोड़ा बहुत उसको आपको सॉल्व करने आता होगा। वहां पे आप क्या कर सकते हो कि वैल्यूज को जो है थोड़ी बहुत नियर अबाउट वैल्यूज को आप जो है कंसीडर कर सकते हो। एंड ऐसे कोई ऑप्शंस आपको लग रहे कि इसका आंसर हो ही नहीं सकता, सपोज ए इसका ऑप्शन हो ही नहीं सकता, ये क्वेश्चन का आंसर ए हो ही नहीं सकता, डी हो ही नहीं सकता, ये 2 ऑप्शंस को आपको अवॉइड करना है। देन उसके बाद बी और सी में से आपको तुक्का लगाना है। ऐसे करके आपको एलिमिनेट करना है ऑप्शंस को। अभी एलिमिनेट करने के लिए कुछ ना कुछ कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, इसलिए जितना ज्यादा मैक्सिमम सिलेबस कवर कर सकते हो उतना कवर कर लो, ताकि आपको जो है जब एमसीक्यूज एग्जाम में आए तब आप ये एलिमिनेशन मेथड को यूज करके, फॉर्मूलाज को यूज करके नियर अबाउट जो वैल्यूज आ रही है उसको जो है आप वो करेक्ट ऑप्शन को चूज कर सकते हो और बाकी सारे ऑप्शंस को आप एलिमिनेट कर सकते हो।
तो एलिमिनेशन मेथड जो है सबसे बेस्ट है। थर्ड जो टिप है दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, और ये मैथ्स के लिए सबसे बेस्ट है। सब्स्टिट्यूशन मेथड देखो आपको कहां यूज करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, वेक्टर्स, 3D, प्लेन, ये सब चैप्टर्स के जो एमसीक्यूज आते हैं इसमें आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है। यहां पे देखो आपको इक्वेशंस दी जाती है, एक्स वाई जेड वेरिएबल्स रहेंगे एंड उसके कोऑर्डिनेट्स आपको ऑप्शंस में रहेंगे। वो कोऑर्डिनेट्स को आपको डायरेक्टली इक्वेशन में पुट करना है एंड देखना है LHS इक्वल्स टू RHS आ रहा है कि नहीं। डायरेक्टली आपको सॉल्व करते नहीं जाना है। ऐसे ही अगर आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक क्वेश्चन देखोगे, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, वहां पे भी आपको डायरेक्टली आपको कोऑर्डिनेट्स दिए रहेंगे, वो कोऑर्डिनेट्स पुट करके देख लो किसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, तो वो ऑप्शन आपका करेक्ट है। एलपीपी के भी क्वेश्चंस आपके जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व हो सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड जो आपके लिए मैथ्स के लिए काफी यूजफुल होने वाला है। तो जो चैप्टर्स मैंने बताया वहां से आप जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके जो है ऑप्शंस को टिक करके आ सकते हो। यहां पे आपके ऑप्शंस भी करेक्ट आ सकते हैं। तो टिप नंबर 3 जो थी आपकी सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो कि मैथ्स के लिए काफी यूजफुल होने वाला है। फिजिक्स के लिए भी ये काफी यूजफुल होगा, फिजिक्स में भी आपको थोड़ा बहुत कंसेप्ट उससे रिलेटेड पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो टिप है दैट इज ऑप्शंस लाइक नन ऑफ द अबव एंड ऑल ऑफ द अबव। अभी ये दो ऑप्शंस अगर आपको एमसीक्यू में आ रहे हैं तो मतलब ये दोनों में से 50% चांसेस होते हैं कि ये दो ऑप्शंस आपके करेक्ट हो जाए। अगर आपके शिफ्ट में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसका ऑप्शन नन ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव ऐसे आ रहे हैं, तो वही ऑप्शन को आपको टिक करके आना है। ये दो ऑप्शन में से 50% चांसेस है कि यही आपका ऑप्शन जो है करेक्ट होने वाला है। और देखो सीटी एग्जाम में मैंने थोड़े पेपर एनालिसिस किए, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर होता है ना, बी नहीं तो सी, ये दोनों में से ही होता है। जितने मैं लास्ट ईयर के 3-4 पेपर में एनालिसिस किया, ये वीडियो बनाने से पहले मैंने 3 से 4 पेपर एनालिसिस किए, मैक्सिमम जो आंसर राइट थे वो बी या तो सी। अगर 2021 की मैं बात करूं तो 21 में 60 क्वेश्चंस के आंसर जो थे वो सी करेक्ट थे, लेकिन 2022 में बी ऑप्शन ज्यादा करेक्ट थे। तो बी या तो सी, ये दोनों में से आपके ऑप्शंस करेक्ट आने वाले, तो बी या तो सी आप में से उसमें से आप जो है ऑप्शन को टिक कर सकते हो। ये टिप नंबर 4 में ऑप्शन लाइक नन ऑफ द अबव एंड ऑल ऑफ द अबव, ये आपको टिक करना है अगर कोई भी एमसीक्यू में ऐसे ऑप्शंस आते हो तो। टिप नंबर 5 आपका ये है कि राउंड ऑफ कैलकुलेशन। अब यहाँ पे राउंड ऑफ कैलकुलेशंस मतलब कि आपको जो है अगर कोई ऐसा एमसीक्यू आ रहा है जहां पे आपको कैलकुलेशंस करने पड़ रहे हैं एंड आपके पास कम टाइम है, तो आप वैल्यूज को डायरेक्टली राउंड ऑफ करो। डायरेक्टली राउंड ऑफ करके जो है नियर अबाउट आपका आंसर जो आ रहा है, सपोज अगर आपका आंसर 5 आ रहा है एंड ऑप्शन में जो है 4.95 है, तो आपको 4.95 को टिक कर लेना है। राउंड ऑफ करके आपको कैलकुलेशंस करना है। देखो यहाँ पे राउंड ऑफ कैलकुलेशंस काफी यूजफुल होने वाला है। यहाँ पे देखो इतने सारे कॉन्स्टेंट्स हैं, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में बहुत सारे कांस्टेंट्स रहने वाले। वहां पे आप ये सारी जितने 6.022 इंटू 10⁻23 इतनी पूरी वैल्यूज, डेसिमल के बाद इतनी वैल्यूज लेके आपको कैलकुलेशन नहीं करना है, आपके पास उतना टाइम नहीं रहेगा। डायरेक्टली आपको जो है राउंड ऑफ करना है। जैसे 9.8 ग्रेविटी की वैल्यू, आप उसको डायरेक्टली 10 लेके कंसीडर करके सॉल्व करो एंड नियर अबाउट जो वैल्यूज आ रही है उसको टिक करके जाओ। तो राउंड ऑफ कैलकुलेशंस भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है एमसीक्यू को गेस करने के लिए। तो राउंड ऑफ करके वैल्यूज को राउंड ऑफ करके कैलकुलेशन करो, बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा एंड आपका करेक्ट आंसर भी आ जाएगा। नेक्स्ट जो टिप है दैट इज टिप नंबर 6, सेम ऑप्शंस। अब ये थोड़ा समझने की कोशिश करो। अभी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहां पे देखो सिर्फ प्लस और माइनस में ही डिफरेंस होता है। देखो यहाँ पे ए का ऑप्शन और सी का ऑप्शन देखो, दोनों की वैल्यू सेम है 50-50, लेकिन प्लस और माइनस साइन में यहाँ पे आपको यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलेगा। मोस्ट चांसेस है कि ए नहीं तो सी, ये दोनों में से ही आपके ऑप्शन करेक्ट हो। अब इन दोनों में से आपको जो है गेस करना होता है। अब यहां पे अगर आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन का आंसर नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो आप डायरेक्टली ए को टिक कर दो। अगर आपको लग रहा है कि इसका आंसर पॉजिटिव हो ही नहीं सकता, तो डायरेक्टली आप सी को टिक करो। देखो अगर ऑप्शन में 2 वैल्यू सेम दी गई है एंड प्लस माइनस का ही सिर्फ डिफरेंस है, तो उन दोनों में से ही आपको गेस करना है। और उन दोनों में कैसे गेस करोगे, वहां पे आपको थोड़ा कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, नेगेटिव आ रही है, ये थोड़ा आपको करना पड़ेगा, तभी आपका आंसर यहाँ पे करेक्ट आ सकता है। आई होप टिप नंबर 6 आपको समझ गई होगी। यहाँ पे देखो सीईटी सेल जो है थोड़े बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस लेके आते हैं, थोड़ा बहुत स्टूडेंट्स को जो है ट्रिकी क्वेश्चंस आती है सीईटी एग्जाम में, तो यहाँ पे आपको अपना थोड़ा दिमाग यूज करना है, देखना है, एलिमिनेट करना है। यहाँ पे भी अगर आपको लग रहा है कि इसका ऑप्शन नेगेटिव होगा, तो डायरेक्टली नेगेटिव को टिक कर लो। तो टिप नंबर 6 ये है कि अगर आपको ऑप्शन में कुछ सेम ऑप्शंस दिख रहे, जैसे यहाँ पे ए और सी जैसे दिख रहे थे, वैसे अगर आपको एमसीक्यू में सेम ऑप्शंस दिख रहे, कोई भी वैल्यूज रहने दो, अगर प्लस माइनस का अगर डिफरेंस है, तो आपको दोनों में से ही कोई एक को गेस करना है। नेक्स्ट लास्ट जो टिप है दैट इज डोंट फॉलो एनी सीक्वेंस। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ए बी सी डी
ऐसे सीक्वेंस फॉलो करेंगे जो कि पूरा गलत है, वो आपको नहीं फॉलो करना है, आपका कुछ भी मार्क्स नहीं आएगा उसमें से। सीक्वेंस को फॉलो नहीं करना है आपको, ए बी सी डी ऐसे नहीं करना है, या फिर आप डायरेक्टली पूरे के पूरे क्वेश्चंस बी नहीं तो सी ऐसे टिक करके आओगे, ये भी नहीं करना है। देखो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको कहा है कि आपको गेस कब करना है। स्टार्टिंग में आपको पूरे 20 मिनट्स में इजी क्वेश्चंस को टैकल कर लो, 40 क्वेश्चंस में मॉडरेट क्वेश्चंस को कर लो, लास्ट के 20 मिनट्स में डिफिकल्ट क्वेश्चंस कर लो, एंड 10 मिनट्स में आप गेसिंग के लिए करो। गेसिंग में देखो आप ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 क्वेश्चंस ही सॉल्व करने का ट्राई करो, बाकी आप खुद से आंसर निकालने का ट्राई करो। बाकी सारे क्वेश्चंस आपके टाइम लिमिट में सॉल्व हो जाएंगे। हो सकता है सिर्फ 10-15 क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो, उस 10-15 क्वेश्चन में ये जो मैंने 7 टिप्स बताई है ये यूज करो। ये 10-15 क्वेश्चन में हो सकता है आपके 6-7 क्वेश्चंस आपके राइट आ जाए, और ये जो 7 टिप्स बताइए इसको याद रखो, और जब एग्जाम देने जाओगे यही ट्रिक यूज करके आप जो है एमसीक्यू को गेस करो। पूरे के पूरे एमसीक्यू को गेस नहीं करना है, स्टार्टिंग का जितना भी टाइम है आपको आंसर निकालने का ट्राई करना है। स्टार्टिंग के जो है 70-80 मिनट्स आपको पूरे के पूरे आंसर निकालने का ट्राई करना है। 70-80 मिनट्स में अगर सपोज अगर 40 भी करेक्ट ऑप्शन निकाल लेते हो आप, वहां पे आपके 100% 40 मार्क्स आ सकते हैं। वहां पे आपके 80 मिनट्स में 40 मार्क्स आ रहे, और लास्ट के 10 मिनट में अगर आप एमसीक्यू को गेस कर लेते हो, बाकी सारे एमसीक्यू को गेस कर लेते हो, वहां से 10-15 मार्क्स आपके आ जाएंगे। अगर आप स्टार्टिंग में ही सारे ऑप्शंस को गेस कर लिए तो आपकी एक्यूरेसी नहीं आएगी, आपके मार्क्स नहीं आएंगे। आप ट्राई करो कि करेक्ट ऑप्शन निकालने का। मैं अभी भी यही चीज के लिए मोटिवेट कर रहा हूं कि आपको सॉल्व करना है पेपर को सॉल्व करके करेक्ट ऑप्शन को निकालना है। बस लास्ट के जब 10 मिनट बचे रहेंगे तब आपको गेस करना है, वो भी मैक्सिमम 10 से 15 क्वेश्चंस को ही, बाकी के सारे क्वेश्चंस को गेस नहीं करना है। ट्राई करो कि करेक्ट आंसर निकालने का, और हो जाएगा आपका पेपर सॉल्व हो जाएगा। पेपर इतना डिफिकल्ट नहीं आएगा आपका। 150 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए होते हैं। सीईटी सेल भी जो है इसके अकॉर्डिंग ही आपको पेपर जो है सेट करके देते हैं कि आपके 150 क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अगर कुछ क्वेश्चंस रह भी जाते तब आपको गेस करना है। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।